अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। दिखाइए संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इससे रिलेटेड डायग्राम बनाएंगे। हम जानते हैं √5 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 + 1, 4 और 1 5, तो √5 हो गया। अब 2 को और हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 1 5। अब हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज OQP में OQ को माना हमने 2 इकाई और PQ को माना 1 इकाई, यानी 1 यूनिट लिया हमने। एंगल OQP = 90 डिग्री। अब इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण OP स्क्वायर = OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OP स्क्वायर निकालना है, OQ हमारे पास 2 इकाई दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर लिख लिया। OP हमारे पास 1 दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर लिख लिया। 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 × 2। घात का मतलब होता है इस संख्या को उतनी बार लिखना। तो ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस 1, तो 4 + 1 कितना हो गया 5। OP स्क्वायर = 5, तो OP = √5। अतः बिंदु R √5 को प्रदर्शित करता है। अब बिंदु R कहाँ से आया, अब हमने इसका डायग्राम बनाया। एक संख्या रेखा बनाइए, बीच में 0, आपके पास स्केल है, आप स्केल से 1-1 सेंटीमीटर के अंतर पर ऐसे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 लिख लीजिए। अब 0 से लेकर 2 इकाई लिखा है OQ, तो OQ ये बनाया 2 इकाई, PQ हमने बनाया 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। फिर हमने OP को मिला दिया। अब O पर प्रकार की नोक को और P पर पेंसिल की नोक को रखा और इससे हमने ये ऐसा आर्क बनाया। ये आर्क 2 और 3 के बीच में जहाँ पर भी आएगा उसको हमने R नाम दिया। ठीक है, तो OQ हो गया हमारा 2 इकाई, PQ हो गया 1 इकाई, तो OP कितना मिला हमको √5। ये इस अतः हमने क्या देखा कि हम √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। हो गया।